जय श्री राम सेवाश्रम की ओर से श्री राम कथा का अगली कड़ी। जब प्रभु श्री राम का वनवास जाना तय हो गया और माता सीता ने सुना कि हमारे स्वामी वनवास जा रहे हैं और काफी समझाने के बाद वो नहीं मानी और माता सीता जब तैयार हो गई, कौशल्या के बार बार समझाने के बाद भी उसकी सास, उनके रिश्तेदार और मंत्रीगण सभी ने उन्हें बारी बारी से वनवास नहीं जाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु दोहा में आगे की कथा वर्णित है और कह रहे हैं, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को कह रही हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगा और आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी बेकार है। मातो पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता, बहन भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु, स्वजन सहायक और सुंदर सुशील को सुख देने वाले पुत्र राम जी वनवास जाने की अंतिम क्षण में हैं और अयोध्या में पूरे परिवार के साथ तरह तरह की बातें हो रही है और जहां तहां लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। जहाँ लगी नाथ ने है अरुणाते, पिय बिनु धनु धनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, सीता आराधना करती है राम जी से, हे नाथ, हे स्वामी, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब सुख का समाज है। रामायण धर्म ग्रंथ के अनुसार से और वास्तविकता के आधार से यह संदेश है कि कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी सुख सुविधाएं, घर, धन, दौलत, सारे चीज विद्यमान है, परंतु जिस स्त्री का पति नहीं है साथ में, उस स्त्री के लिए सारा बेकार है। परंतु कई समाज में, कई घर परिवार में देखने को मिलता है कि पत्नी का कोई गलती नहीं रहने के बावजूद भी पति तरह तरह की यातनाएं देती हैं, प्रताड़ित करती हैं और स्त्रियां सब कुछ सहन करते हुए भी समाज उसी का गलती देते हैं कि पति को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, घर त्याग नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के लिए
बिना पति के सारा संसार अधूरा है। उसके लिए पति भी उसके लिए राम जैसा होना चाहिए, सहज और सरल भाव से। परंतु अभी के पति में बहुत ऐसी अपवाद हैं जो शराब के नशे में गलत धंधे के आदी हो गए हैं और तरह तरह की बुराइयां उसमें हैं और अपनी पत्नी से अपेक्षा करती है कि वो सीता जैसा हमारे साथ व्यवहार करे। तो जिस पुरुष को सीता जैसी पत्नी चाहिए, उस पुरुष को सबसे पहले राम जैसा व्यवहार करना चाहिए, तब जाकर के राम और सीता की जोड़ी जिस तरह से उस युग में था, उस तरह से अगर अपने जीवन की कल्पना करते हैं तो हर एक स्त्री के लिए संदेश है कि आप सीता जैसा व्यवहार करें, पति को परमेश्वर माने, पति के साथ सोना, पति के साथ रहना, पति के साथ खाना, पति के साथ हर सुख सुविधा का अपेक्षा करना चाहिए। और जितने भी पुरुष जन हैं उन्हें भी अपनी मान मर्यादा के लिए, अपने सुख सुविधा और जीवन को अच्छे तरह से व्यतीत करने के लिए खुद राम जैसा सरल और स्वभाव जीवन जीने से आपकी पत्नी में भी परिवर्तन होगा और जीवन सुखमय होगा। तो आगे की कथा, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कुछ नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, सीता कहती है, हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं। चौपाई में बहुत ही सरल भाव से वर्णन किए हैं कि सीता जी अपने पति रामचंद्र जी से निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, जिस तरह से इस संसार का, इस राजकाज का और इस राजभवन में जितने भी सुख सुविधाएं हैं मेरे लिए रोग के समान हैं, और जितने भी देह में शरीर में आभूषण हैं वो मुझे भारी लग रहा है, और संसार के जो जितने भी आडंबर हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, वो हमें जमराज के समान लगेगा, और आपके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, देसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। माता सीता राम जी से कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में बिना जीव के देह और बिना जल की नदी, अगर शरीर में प्राण नहीं रहेगा तो इस शरीर का कोई मूल मतलब नहीं रखता है, वो मृत हो जाती है। और जिस प्रकार से अगर नदी में पानी नहीं है, जल नहीं है, वो नदी की श्रृंगार शोभा नहीं देते हैं, और वन ही नगर और वृक्षों की छाल की निर्मल वस्त्र को धारण करना है। तो हे प्रभु, हे श्री राम, हे हमारे पति, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सुख मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्ति होगी। आपको अगर नित्य प्रतिदिन आपके चेहरा देखूंगा, आपके साथ रहूंगा, तो मुझे संसार के जितने भी सारे सुख हैं वो प्राप्त हो जाएंगे प्रभु। इसीलिए मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप जब वनवास जा रहे हैं
तो हमें भी साथ ले चलिए। हमें इस अयोध्या में रहना नहीं है। जब तक रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे, जहां रहेंगे आपके साथ रहेंगे, जैसे रहेंगे आपके साथ रहेंगे। तो इस कथा से हमको समझ में आता है और मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस पति और पति में गहरा प्रेम रहता है वो कभी एक दूसरे से अलग होने की बात नहीं करते हैं। जो जहाँ रहते हैं बहुत ही सुख और शांतिपूर्ण रहते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी के स्वरूप, श्री रामचंद्र जी के जीवन को समझने के लिए श्री राम कथा का पाठ